सीधे आपको लेकर चलूंगी यहीं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, उसी जगह पर हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय भी इस वक्त मौजूद है। अभिषेक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना? एक सफलता पर देश रुकने वाला नहीं है। वैज्ञानिकों ने चंद्रयान को सफलतापूर्वक चांद पर पहुंचाकर जो झंडा गाड़ा, अब नई जिम्मेदारी दिल्ली वालों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दी है कि साहब G20 सम्मेलन, उसमें इस तरीके का सत्कार किया जाए कि वो झंडा और मजबूत। और हंसराज हंस आपके साथ मौजूद हैं जी। और रोमाना, हम एग्जैक्टली हमारे साथ में हंसराज हंस हैं। प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना और अब देश आपको आपके अंदाज में सुनना चाहता है। आपके दिल से क्या निकल रहा है जो भाषण दिया आपके अंदाज में? सबसे पहले पूरे भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। धरती पे भी छाए हुए हैं, अब आसमान पे भी छा गया है। क्रेडिट जाता है हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने हमारे साइंसदानों का सपोर्ट किया। पिछली बार थोड़ा मिसफायर हो गया था, इस बार सही फायर हुआ है। गैरतमंद की यही तो निशानी है। लेकिन अब ये बताइए, हंसराज हंस का जो अंदाज है उसमें कुछ सुना दीजिए ना। अंदाज ये सुनो, हंसराज हंस है और मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखा रहा हूँ। रोमाना, देखिए प्रधानमंत्री के जाने के बाद सिचुएशन देखिए। यहाँ पर बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर हमको दिखाई पड़ रहे हैं। बीजेपी सांसद देखिए हर्षवर्धन हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, प्रधानमंत्री ने जो मैसेज दिया है G20 के लिए जो बात कही है कि मेहमान नवाजी करनी है, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप इसको? अरे बहुत बड़ी, दिल्ली के लिए सौभाग्य है भाई। इतना बड़ा विश्व का इतना बड़ा सम्मेलन, दुनिया के सब बड़े बड़े विकसित राष्ट्रों का, और उसकी जो नेतृत्व जो है भारत कर रहा हो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, और उसको वो आयोजित करने का मौका दिल्ली को मिला है। वैसे तो इतने दिनों से मीटिंगें हो रही थी, लेकिन जो मेन जो है वो अब अगले संदेश का मतलब गहरा मायना आप देख रहे हैं जो पीएम ने संदेश दिया है। बिल्कुल कुछ दिक्कत आ रही है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से दिल्ली वालों को प्रेरित किया है G20 की मेजबानी करने के लिए, अब यकीनन दिल्ली के लोग जो हैं वो और दिलो जान से जुटे हुए आपको नजर आएंगे। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां दिल्ली में पहुंचे, जहां पर स्वागत सत्कार उनका हो रहा था और चांद पर विजय का ये विजय पर्व, ये जश्न मनाया जा रहा था। इस मौके पर खास तौर से विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर जहां कदम रखा, उस पॉइंट को जो नाम शिव शक्ति पॉइंट दिया गया है, उसके पीछे की जो वजह है कि अगर शिव का नाम आता है तो फिर जहन में हिमालय आता है, और जब शक्ति की बात आती है तो फिर याद रामेश्वरम की आती है। जरा सुनिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी व्याख्या की। आमतौर पर एक परंपरा है दुनिया में कि इन प्रकार के सफल अभियान के साथ उस पॉइंट का कोई न कोई नाम दिया जाए। तो बहुत सोचने के बाद मुझे लगा, और आज जहां पर चंद्रयान 3 ने लैंड किया हुआ है, उस पॉइंट को एक नाम दिया गया, और नाम दिया है शिव शक्ति। और जब शिव की बात होती है तो शुभम होता है, और शक्ति की बात होती है तो मेरे देश की नारी शक्ति की बात होती है। जब शिव की बात होती है तो हिमालय याद आता है, और शक्ति की बात होती है तो कन्याकुमारी याद आता है। हिमालय से कन्याकुमारी तक की इस भावना को उस पॉइंट में प्रतिबिंबित करने के लिए इसका नाम शिव शक्ति तय किया है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।